हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो टाइटल देख के आप लोगों को जैसे पता लग ही चुका होगा, आज हम लोग करने वाले हैं मैं ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड पे रिएक्शन। तो गाइस, इस ड्रामे में बहुत ही इंटरेस्टिंग से हमें सीन देखने को मिले हैं। अब इस ड्रामे में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है। दो बीवियां एक का नाम है मुबशरा, एक का नाम है आयरा। दोनों अपना अपना लोहा मनवाने के लिए जो हरकतें कर रही हैं, जिस तरह से वो जिस घर में वो रह रही हैं उस घर में अपनी रहने के लिए जो हरकतें वो कर रही हैं, ज़ाहिर के दिल में जगह बनाने के लिए, वो हम सबको देखने को मिल रही हैं इस ड्रामे में। इसकी जो लेटेस्ट एपिसोड है काफ़ी ही इंटरेस्टिंग हुई है। एकदम से सिचुएशन पलटी है कि ये जो पहले हमें देखने को मिल रहा था इस ड्रामे में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिल रहा था। हम यही कहते हैं इसकी जो राइटर है बहुत अच्छी है, वो फिर ड्रामे में इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा कर सकी। लेकिन जो हम शुरू में देखना चाहे थे वो हमें अब एंड में जाके देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी कि आयरा ने ज़ैद के दिल में किस तरीके से घर किया है, किस तरीके से ज़ैद को बीवियाँ पसंद हैं। तो अब वो कभी आती है तो कभी कहती है आओ ज़ैद मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया, आओ ज़ैद मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, ये कर मेरे साथ आके बैठो, ये करो। और अब आयरा को ये बातें पसंद नहीं आई, वो मुबशरा से जेलसी फील कर रही है। और बहन, तुम तो पहले से ही मिडिल क्लास की नहीं, तुम्हें जब निकाह करते हुए तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें डिमांड सकते हुए नहीं पता था कि उसकी पहले से एक बीवी है जिसका स्टैंडर्ड तुम्हारा यहाँ है तो उसका यहाँ है। क्या तुम्हें नहीं पता था जो अब तुम उससे जेलस फील कर रही हो? यही बात आयरा की भाभी ने उसको समझाई कि तुम ये फजूल की डिमांड छोड़ो और ज़ैद के दिल में अपना घर बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे उसने अलग घर की तो जिद छोड़ दी है, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं ऑफिस में काम करूँगी। तो यहाँ पे हमारी मुबशरा ने भी एक चाल चली है। उसने कहा ठीक है तुम ऑफिस में कर लो काम, तो मैं भी बॉस बन के आ जाती हूँ। तो अब जब वो बॉस बन के आएगी तो आयरा से ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। वह आयरा ज़ैद से डिमांड करेगी कि उसको चाहिए, उसको यहाँ जॉब नहीं करनी, उसको किसी और ऑफिस में जॉब करनी है। क्योंकि वो कहती है कि मैं इसका चेहरा नहीं देख सकती। तो बीबी, तुम्हें क्या दिन में चेहरा नहीं देखोगे तो रात को भी नहीं क्या उसका चेहरा तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते? मुबशरा ने एक ऊपर से, बेशक उसने एक ऊपर लेवल से एक चाल से उसने चली है। उसने कहा ठीक है तुम क्या मैं ऑफिस में, फिर तुम्हें ऑफिस में जॉब करनी है तो मैं ऑफिस में बॉस बन के आ जाती हूँ। वो तो बॉस तो मैं हूँ ही पहले से। तो अब जब मुबशरा जब ऑफिस में आएगी बॉस बन के तो उसको फिर वहाँ पे भी जॉब नहीं करनी होगी। यहाँ पे फिर वो अलग डिमांड फिर से रख देगी ज़ैद के सामने। तो बहुत डिमांड्स करने वाली जो हमें पहले ही इवेंचुअली नज़र आ रहा है। मुबशरा ने ज़ैद के दिल में तो अपनी जगह बना ही चुकी है तो ऐसे में वो आयरा से और बहुत दूर होगा। अगर आयरा को तो चाहिए था कि उसको बातें माने। बहुत, तुम तो एक मिडिल क्लास थी ना, बहुत सो कॉल्ड फैमिली से थी, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुमने तो ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। तो फिर ऐसे में अब ये चाह रही है कि मुझे एक चबूतरे पे बिठा दिया जाए और सारा सब पूरे घर वाले, मुबशरा, ज़ैद के अब्बा, ज़ैद और पूरा घर इसके अंडर में हो, इसकी बातें सब माने। मुझे देखने को मिले कि मुबशरा भी तो चाल चल रही है ना, वो भी तो एक धोखा दे के ही कर रही है। तो मेरे बहन भाई जिसने भी ये कमेंट किया था कि, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुबशरा गलत कर रही है, तो वो गलत हो के भी तो अच्छी बन रही है ना। अगर वो कुछ पाने के लिए कुछ अच्छी बन रही है तो ऐसे में उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर उसका राज खुलेगा अभी कि वो बुरी थी, वो चाल चल रही थी, लेकिन वो एक अपना अच्छा किरदार पैदा कर रही है। वो अच्छा किरदार ही अपना पैदा कर रही है ना। ज़ैद की खिदमत कर रही है घर वालों के साथ एक जो शुरू के एपिसोड में मोस्ट हेट करेक्टर हमें मुबशरा का था, लगता था हम लोगों को और आपको, अब वो हमारा बहुत फेवरेट करेक्टर बन चुका है। और यही पे अब आयरा का हमारा हेट करेक्टर बन चुका है। जब वो बात करती है कि मुझे, तुम्हें नहीं पता, मुझे इससे जेलसी फील हो रही है, मुझे इससे ये हो रहा है, तो तुम्हें नहीं पता था कि उसकी वो बीवी है पहले से। तो इसकी ये है काफ़ी लेटेस्ट एपिसोड। हम जो आप लोग बताएं, मेरा तो ओपिनियन यही है कि मैं तो इसका जो एंड होकर ड्रामे का वो हम मुबशरा और ज़ैद को ही देखना चाहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि इस ड्रामे की यहाँ इस मौके पे सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है कि ड्रामे की जो थी एक स्टोरी, वो बिल्कुल ही एक अलग हो चुकी है। असल में ड्रामे में इंटरेस्ट अब आया है।
तो ऐसे में अब जब आयरा की जो है हरकतें मुझे तो बिल्कुल वो वैलिड नहीं लगती हैं। अगर आप लोगों को वैलिड लगती हैं तो आप बताएं कि वो जो हरकतें कर रही है क्या वो सही कर रही है। अब वो चाहती है कि ये मुझे वैल्यू नहीं मेरी, तो इंसान अपनी वैल्यू खुद बनाता है। अगर तुम्हें लगता है हम स्टार्ट से लेकर टिल तक देखें तो इसने किया ही क्या सिर्फ जैद के दिल में जगह बनाने के अलावा, और इसने किया क्या है। अब इसने अपनी अच्छी हरकतें शुरू कर दी हैं जो ये अपने करैक्टर से एक बिल्कुल हट चुकी है। जो इसका करैक्टर था, फिर मुझे तो ये वहीं से बहुत बुरी लगी शो की, जब इसने कहा था मैंने तो तुम्हें वैसे ही कह दिया था, तुम चले भी गए। तो बीवी वैसे कहा हो या जैसे कहा हो, चला तो वो गया, ठीक है। और बीवी तो उसकी अब मुबशरा भी है, वो भी पहली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप जो आप लोग देखना चाहते हैं और मैं तो देखना चाहता हूँ, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बस आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग भी ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरी तो राय यही है बिल्कुल भी कि अब जो ये आयरा की जो हरकतें हैं बिल्कुल ही नॉन वैलिड हैं। एक्सेप्ट है ही नहीं भाई, मुबशरा उस वक्त अच्छी बनी हुई थी, ठीक है। जब उसकी राज खुलेगा तो अच्छी तो वो थी ना, चाहे वो बुरी भी थी, अच्छी तो वो हरकतें कर ना, और अच्छी हरकतें तो अच्छी ही होती हैं। जो बुरा कर रहा होता है वो सामने आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना और अपने गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।